शांति। इच्छाएं बनाती है झंझटों का जाल। हमारे सारे झंझटों का मूल कारण हमारी इच्छाएं ही है। निकृष्ट भोग ही का नाम काम है। कामना और इच्छाएं वैसे ही पर्यायवाची है। इच्छा के पूर्ण न होने से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। लोभ इच्छाओं के बाहुल्य या वेग का नाम है। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार बने रहने की इच्छा ही का नाम मोह है। और मान शान की इच्छा की अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में होती है। मेहमान करने से बचने की इच्छा या आराम विश्राम करने की इच्छा ही आलस्य है। जिम्मेवारी से छूटे रहने की इच्छा ही अलबेलेपन के रूप में व्यक्त होती है। किसी दूसरे की उन्नति या प्रशंसा या प्रतिभा को देखकर वैसी ही उससे अधिक प्राप्ति की इच्छा ही ईर्ष्या और द्वेष का रूप लेती है तथा पर चिंतन के रूप में सामने आती है। इन सभी प्रकार की नकारात्मक इच्छाओं ही का नाम व्यर्थ चिंतन है। इन इच्छाओं से थककर विश्रांति पाने के लिए मनुष्य जिस अवस्था में चले जाने की इच्छा करता है उसी का नाम निद्रा है। फिर निद्रा में जो स्वप्न आते हैं वे तो दबी हुई इच्छाओं का प्रकाटय ही है। इस प्रकार इच्छाओं में बंधा हुआ मनुष्य एक विकार से छूटकर दूसरे विकारों के जाल में बंध जाता है। गोया उसका स्थानांतरण या अवस्था परिवर्तन मात्र होता है। उसकी पदोन्नति या तरक्की नहीं होती है। वह इन इच्छाओं के चक्रव्यूह में एक बार घुस तो जाता है, परंतु वीर अभिमन्यु की तरह इस दुर्योधन दल के घेरे से बाहर निकलना नहीं जानता। इस सभी को सामने रखते हुए ठीक ही कहा गया है कि इच्छा मात्रम अविद्या। स्पष्ट है कि किसी विद्या विशेष से ही इनसे निवृत्ति हो सकती है। मनुष्य जब आध्यात्मिक विद्या लेता है तब सबसे पहले काम वासना भोग या इंद्रिय सुख भोग से उसका छुटकारा होता है। वह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके पतन के गर्त में ले जाने वाली नरक के द्वार की ओर धकेलने वाली अविद्या मूलक काम की इच्छा से मुक्त होता है। अन्यस्य स्वयं को आत्मा समझने से तथा आत्मिक सुख प्राप्त करने से वह स्वयं को देह मानने की अविद्या से उत्पन्न होने वाले मोह के जाल से भी छूटता है। साथ साथ परमपिता परमात्मा से अब मन जुटने से जो आनंद प्राप्त होता है उसके फलस्वरूप वह संतोष से सराबोर होकर लोभ और स्वार्थ की जंजीरों को तोड़ पाता है। अब जब उसकी इच्छाएं ही नहीं रहती या कम हो जाती हैं तो उसका क्रोध भी समाप्त हो जाता है या मंद पड़ जाता है। फिर मान शान की इच्छा का स्थान जब प्रभु की प्रशंसा को मिल जाता है तो उसका अहंकार भी भाग जाता है। इस प्रकार उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन होता है। इससे यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि जो मनुष्य आध्यात्मिक विद्या लेता है
उसका एक चिन्ह यह होगा कि उसकी इच्छाएं कम हुई होगी, क्योंकि विद्या ही अविद्या को नष्ट करती है और अविद्या न रहने से इच्छाएं भी नहीं रहनी चाहिए। हम प्रायः यह कहते हैं कि मन, बुद्धि, संस्कार आदि आत्मा ही की चेतनता की विभिन्न अभिव्यक्तियों के नाम हैं, परंतु इस सारे वर्णन में इच्छा का अलग से महत्वपूर्ण उल्लेख या वर्णन नहीं करते, जबकि वास्तव में यह भी अविद्या रूपा है और मनोविकारों की जननी है। या तो धाय पालने वाली माता या आया है। वास्तव में यह तो आत्मा का एक मुख्य चिन्ह, लक्षण या संकेतक है। जहाँ आत्मा है, चाहे वह मनुष्य आत्मा हो, चाहे कीट पतंग के रूप में कोई आत्मा, उससे इच्छा तो होगी ही, तभी तो वह कोई प्रयत्न, पुरुषार्थ, उद्यम, कार्य या कर्म करती होगी। अतः मन बुद्धि को संस्कारों की शुद्धि के साथ साथ इच्छा की शुद्धि करना भी आवश्यक है। जैसे कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वैसे ही इच्छा सभी कर्मों की जननी है। इच्छा आत्मा की अपूर्णता, अप्राप्ति या उसमें किसी सुख के अभाव का प्रतीक है। जैसे जैसे आत्मा की अंतर्निहित शक्तियों का उदय होता है या परमात्मा से युक्त होने के फलस्वरूप वह अपनी सर्वोत्कृष्ट स्थिति की ओर बढ़ती हैं, वैसे वैसे इच्छाएं उसकी कम भी होती है और शुद्ध भी। वे स्वार्थपरक न होकर जन सेवा, परोपकार, परहित या लोक कल्याणार्थ हो जाती है। क्योंकि अविद्या में पड़ी हुई अपूर्णताओं से युक्त आत्मा इच्छाओं में जकड़ी हुई है और वे ही उसे विषयों की ओर प्रवृत्त करती तथा विकारों के गर्त में डालती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे इन अशांतिकारी इच्छाओं से निवृत्त किया जाए। परंतु इच्छा, जो कि चेतनता का एक लक्षण है, या पूर्णांत तो किया नहीं जा सकता, बल्कि इसका केवल मार्गांतरीकरण या शुद्धिकरण ही हो सकता है, अथवा लौकिक इच्छाओं को किसी श्रेष्ठ इच्छा में बदला जा सकता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मानुभूति की और परमात्मा अनुभूति की इच्छा तथा मुक्ति और जीवन मुक्ति की इच्छाएं ऐसी श्रेष्ठ इच्छाएं हैं कि जिनके फलस्वरूप मनुष्य का मन वासनाओं तथा भोगों के प्रति प्रवृत्त होने की इच्छा से छूट जाता है और इसी का नाम वैराग्य है, सद्विवेक और सत्संग है। इस इच्छा के बाद भी संसार में रहते हुए अपने जीवन की आवश्यकता को पूरा करने की इच्छाएं तो बनी रहती हैं, परंतु उनसे काम, लोभ, मोह आदि निकल जाता है और मनुष्य साक्षी होकर आवश्यकताओं को पूरा करने का यत्न करता है। इसका एक परिणाम यह भी होता है कि संसार से संघर्ष, वैमनस्य, वैर, विरोध आदि भी भाग जाते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति एवं स्वस्थ समाज का पुनर्निर्माण होता है।
इच्छाओं को कम किए बिना एकाग्रता संभव नहीं है। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य की इच्छाएं ही उसके मन की भटकन या परेशानी का कारण है। पहले तो मनुष्य उन्हें पूर्ण करने में ही रात दिन लगा रहता है और परेशानियां मोल लेता है। फिर जब वे पूर्ण हो जाते हैं तो थोड़े समय के हर्षोल्लास के बाद उसे फीकापन या कभी महसूस होती है कि कमी है, और यदि साधन बने भी रहे तो उन्हें बढ़ाने की इच्छाएं आ घेरती है। अतः फिर वह इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है। इस प्रकार उसकी आयु तो पूरी हो जाती है, परंतु इच्छाएं पूरी नहीं होती। उनके पीछे वह तनाव में भी आ जाता है और फिर तनाव से मुक्त होने की इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। इस तरह वह एक कुचक्र में फंस जाता है और इच्छा इस श्रृंखला की जंजीर बनाकर स्वयं ही उसमें कैद हो जाता है। इच्छाओं की बलि चढ़ाने के बजाय वो अपने जीवन की आहुति इच्छाओं के अग्निकुंड में डाल देता है। जीवन भर वह इच्छाओं के हाथ में ही कुर्बानी का बकरा बना रहता है और मैं करते रहने पर भी संसार की बलिवेदी पर जन्म जन्म गर्दन कटा लेता है। हाय रे इच्छा! अतः इच्छाओं की आग को भड़काकर उसमें स्वयं क्षति होने की बजाय सादगी को वरण करके सुहागिन बने रहना अच्छा है। अच्छा और इच्छा में केवल एक स्वर ओ और ई ही का तो अंतर है, परंतु अच्छा वह बनता है जो इच्छाओं को कम करता है और अपने समय, शक्ति, श्वास तथा संकल्पों को कम खर्च करते हुए सादगी और साधना का जीवन व्यतीत करता है। इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य दूसरों की कमाई पर जिए। ऐसा जीवन तो बेचारे रोगी का होता है। मनुष्य को स्वावलंबी तो होना ही चाहिए। दीर्घसूत्री विनिश्यते इस कहावत को सामने रखते हुए उसे अधिक फैलाव नहीं फैलाना चाहिए। मकड़ी के जाल की तरह स्वयं ही अपने को नहीं फंसा लेना चाहिए। जीवन सादा न हो तो भी साधना या तपस्या नहीं हो सकती। सांसारिक पदार्थों की लूट में लगे रहने वाला व्यक्ति राम नाम की लूट कैसे कर सकेगा? एक हाथ में 2 लड्डू कैसे पकड़ेगा? मन की म्यान में 2 तलवारें कैसे डालेगा? वह समय और शक्तियों को भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति में लाकर फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य में कहाँ से लाएगा? एक ही जीवन में वह 2 जीवन कैसे जिएगा? अतः मनुष्य को यह निर्णय कर लेना चाहिए कि क्या मुझे इच्छाओं का गुलाम बनना है? क्या उनका पसारा पसार कर उसकी दलदल में फंस जाना है, या मुझे अब मन को प्रभु की लगन में मगन करके अथवा लवलीन होकर ईश्वरीय आनंद से मालामाल होना है? गंतव्य अथवा मंजिल का निर्णय करके और उस ओर जाने वाले मार्ग को जानकर ही मनुष्य को चलना चाहिए। इच्छाओं को कम एवं शुद्ध किए बिना मनुष्य का मन एकाग्र नहीं होगा और एकाग्रता के बिना वह ईश्वरीय स्मृति में
स्थित नहीं कर पाएगा और स्थिति के बिना वह सिद्धि को नहीं पा सकेगा और सिद्धि का सफलता के बिना तो जीवन बेकार चला जाएगा। अतः योगी बनने के लिए तथा समाधि रूप सिद्धि प्राप्त करने के लिए इच्छाओं को समेटने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम शांति।